पर्यटन दिवस के अवसर पर आगरा कॉलेज आगरा के एनसीसी विंग के छात्र छात्राओं द्वारा आगरा किला पर आए देशी विदेशी पर्यटकों के स्वागत में माला तथा हाथ जोड़कर नमस्कार के साथ अतिथि देवो भव की संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए पर्यटकों को भारतीय संस्कृति से अवगत कराया। कैप्टन अमित अग्रवाल, एनसीसी आर्मी विंग आगरा कॉलेज का मैं कंपनी कमांडर हूँ। आज भारत का राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है और इस अवसर पर चूँकि हमारे एनसीसी कैडेट प्रत्येक वर्ष यहाँ आगरा फोर्ट पर आकर और जो देशी विदेशी पर्यटक आते हैं उनका माला पहनाकर स्वागत करते हैं और भारत की जो ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत है उस विरासत के बारे में, भारत की प्राचीन संस्कृति के बारे में, भारत की सभ्यता के बारे में और जो पूरे देश भर में हमारे जो बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल हैं उनके बारे में यहाँ इन पर्यटकों को बताते हैं। और जिस प्रकार से अतिथि देवो भव का जो हमारा एक सनातन संस्कृति का प्रतीक है कि हमारे यहाँ जो अतिथि होता है वो देवतुल्य होता है, तो उसी अतिथि देवो भव के भाव से हमारे ये कैडेट्स उनको माला पहना कर स्वागत करते हैं, उनको भारतीय संस्कृति के बारे में बताकर ये बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से भारत पूरे विश्व के अंदर शांति देना चाहता है और पूरे भारत विश्व का वेलकम करता है। सर, ये पहली बार किया जा रहा है या प्रतिवर्ष किया जाता है? नहीं, प्रत्येक वर्ष हम लोग यहाँ पर 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे होता है तो हम लोग करते हैं और उसी के अंतर्गत ये हम लोगों ने आज कार्यक्रम यहाँ पर किया है। इसमें जैसे कि आपने बोला आगरा कॉलेज के एनसीसी विंग है, इसके अलावा भी कहीं और ये कार्यक्रम किया गया है, सिर्फ आगरा फोर्ट पर ही है? नहीं, अभी तो आगरा फोर्ट पर भी है, लेकिन फोर्ट पर ही है, यहाँ आगरा किला पे हम लोग करते हैं। इसके अलावा भी लोग करते होंगे, लेकिन हम लोग आगरा कॉलेज के कैडेट्स यहाँ आकर के प्रतिवर्ष 25 जनवरी को ये कार्यक्रम करते हैं। इस कार्यक्रम के पीछे का उद्देश्य क्या है? आप पर्यटकों को और आने वाले मतलब भविष्य को, हमारे बच्चों को क्या देना चाहते हैं? हमारे जहाँ तक तो इसका उद्देश्य की बात है तो मैंने जैसा बताया कि हम बताना चाहते हैं जो हमारी भारत की संस्कृति है उसके बारे में अधिक से अधिक विदेशी लोग जाने, साथ में हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारे जो एनसीसी कैडेट्स और छात्र हैं, उनको भी ये समझ में आना चाहिए कि किस प्रकार से हम जो अतिथि देवों की भावना है उसको लेकर चलते हैं और यहाँ आकर वो भी भारत की जो ऐतिहासिक विरासत है, भारत की जो धरोहर है, उनके बारे में यहाँ आकर सुनते हैं, समझते हैं और देखते हैं। मॉर्निंग मैम, मेरा नाम कैडेट अभिषेक पाल सिंह है। आज जो टूरिज्म डे पर आगरा किले पर स्वागत किया गया टूरिस्ट का, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एनसीसी द्वारा 25 जनवरी, प्रत्येक 25 जनवरी को आगरा किले पर वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है। इसके उपलक्ष्य में हम एनसीसी कैडेट्स यहाँ पर इकट्ठा होकर विदेशी सैलानियों का, जो हमारे पर्यटक हैं, क्योंकि चूँकि आगरा एक पर्यटक नगरी है तो वहाँ पर विदेशी सैलानी खूब आते हैं, तो हम लोग आगरा किले पर इकट्ठे होकर अपने विदेशी पर्यटकों का स्वागत करते हैं, उनसे थोड़ा विचार विमर्श करते हैं और उन्हें अपनी संस्कृति के बारे में बताते हैं और उनकी भी संस्कृति जानते हैं। जैसा कि आपने बोला कि आगरा कॉलेज की जो एनसीसी विंग है उनके द्वारा किया जा रहा है, तो आगे ये हर वर्ष किया जाता है या आप पहली बार इसमें सम्मिलित हुए हैं? जी, ये प्रत्येक वर्ष किया जाता है 25 जनवरी को। अब कल, जैसा कि आप जानते हैं, कल गणतंत्र दिवस है, तो इस बारे में भी क्या विदेशी पर्यटकों को अवगत कराया गया है? जी बिल्कुल, यहाँ पर उनको रोककर उनको नमस्ते किया जाता है, उनको बताया जाता है कि हम एनसीसी कैडेट्स हैं और हम वर्ल्ड टूरिज्म डे बना रहे हैं। गणतंत्र, जो बात आप कह रहे हैं गणतंत्र दिवस की, उनको बताया जाता है कि कल हमारा गणतंत्र दिवस है और उनको भी खुशी होती है कि वो उस समय पर आए हमारे देश में, जो हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। आज जो एनसीसी विंग की तरफ से आगरा फोर्ट पे ये स्वागत समारोह रखा गया है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? मैम, इसके पीछे का उद्देश्य यही है कि हमें लोगों को मोटिवेट करना चाहिए और यहाँ आए हुए जो भी टूरिज्म है उनका वेलकम करने के लिए हमें यहाँ बुलाया गया था। बस इतना ही था। तो अभी तक आपने किस तरह से उनका स्वागत किया है? मैम, अभी तक था तो हमने उनका माला पहना के स्वागत किया, सबका जो आए हुए थे उनका ताली बजा के स्वागत किया। यस मैम। मेरा नाम सपना है, मैं कॉलेज से बीए फर्स्ट सेमेस्टर कर रही हूँ और कॉलेज में आर्मी विंग में एनसीसी कर रही हूँ। आज टूरिज्म डे पे आपने आगरा फोर्ट पे जो टूरिस्ट का स्वागत किया है, उसके बाद आपको कैसा लग रहा है? मुझे उसके बाद बहुत ही अच्छा लग रहा है कि माला पहना के हम पहली बार स्वागत कर रहे हैं रेड फोर्ट आके, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इससे आप बाकी लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? कैडेट सौम्या यादव। आज जो आगरा फोर्ट पे स्वागत किया गया है, ये क्यों किया गया है? क्योंकि 1948 में टूरिज़्म डे भारत सरकार की ओर से आदेश हुआ था। इसका उद्देश्य था कि
हमारा देश बहुत ही सुंदर है और इसकी सुंदरता को निखारने के लिए, इसके कल्चर को बताने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए भारत सरकार ने 1948 में टूरिज़्म डे मनाने का फैसला किया और यही हमारा उद्देश्य है। जैसा कि टूरिज्म डे तो सबको हर कोई जानता है, लेकिन टूरिज्म डे के बारे में कोई नहीं जानता है, तो आप हमारे दर्शकों को कुछ इस दिन के बारे में बताना चाहेंगी? यस मैम, टूरिज़्म डे हम इसीलिए मनाते हैं क्योंकि जो हमारा जो भारत देश है पहले से ही बहुत खूबसूरत है। इसका कल्चर, इसकी संस्कृति, और इससे ना केवल टूरिज़्म को अच्छा लगता है, बल्कि इससे हमारे भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो भी बहुत अच्छी होती है, जिससे बहुत लोगों को रोज़गार मिलता है। तो वहाँ से आपने मतलब किस किस का स्वागत किया है और कितने लोगों का स्वागत हो चुका? जो टूरिस्ट होते हैं वही के लिए, उन्हीं के लिए है। ऐसी कोई गाइडलाइंस दी गई थी कि गर्ल्स सिर्फ गर्ल्स का स्वागत करेंगी या फिर कुछ लिमिटेड लोगों का ही स्वागत किया जाएगा? नो लिमिटेड नहीं, बस टूरिस्ट जो होते हैं ना बाहर के विदेशी, उन्हीं के लिए। तो आगे आने वाले जनरेशन को आप क्या कहना चाहेंगी, टूरिस्ट को कैसे बढ़ावा दें और जो भारत की संस्कृति है, जैसे कि आप देख रहे होंगे आजकल खोती चली जा रही है, विदेशी चीज़ों पर लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं देशी चीज़ों को छोड़कर, तो आगे क्या कहना चाहेंगी? यही कि अपने कल्चर को ध्यान में रखो और उसको आगे बढ़ाओ, उसका प्रचार करो और अपने कल्चर को। मेरा नाम प्रियंका यादव। आज ये टूरिस्ट डे है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मैम, जो टूरिज्म आती थी हमारे भारत देश में वो यहाँ पे रुकते नहीं थे, इसलिए भारत सरकार ने 1948 में टूरिज्म डे का लागू किया और जो आए वो यहाँ पे रुके और हमारी संस्कृति को भी पहचाना, हमारी संस्कृति का बहुत विकास हो, इसलिए टूरिज्म डे को मनाया जाता है 25 जनवरी को। तो इस पे एनसीसी विंग द्वारा जो आज कार्यक्रम किया गया है, इसमें आप सबकी क्या भूमिका रही है और क्या गाइडलाइंस दी गई हैं आपको? मैम, जो टूरिज्म यहाँ पे जो आए हैं उन्हें हमने माला पहना के उनका अच्छे से स्वागत किया है यहाँ पे, और उन्हें बताया है कि इंडिया का कल्चर बहुत अच्छा है और वो यहाँ पे आएँ और देखें इसके कल्चर के बारे में, हमारा भारत बहुत अच्छा है।